आप सभी कैसे हैं? उम्मीद होगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे रोजगार का अवसर, जो कि पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि फीटर ट्रेड से जो ट्रेड थ्योरी, कुछ ट्रेड थ्योरी के परिचय, फीटर किसे कहते हैं, फीटर में क्या क्या पढ़ना है, फीटर का कार्य क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे कि फीटर ट्रेड से हम लोग मतलब हमारी पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें रोजगार कहाँ कहाँ मिलेगा, तो हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है कि रोजगार का अवसर, जो फीटर ट्रेड से आप ITI कर रहे हैं तो उसमें आपको कहाँ कहाँ रोजगार मिलेगा। कोई भी पूछ देगा कि मान लीजिए जब ITI कर रहे हैं तो कुछ तो सोच करके कर रहे होंगे, तो भाई कहाँ कहाँ में रोजगार मिलेगा तो देखते हैं। देखिए, निर्माण संरचना जैसे पुल, छत, भवन आदि, अन्य निर्माण में, अन्य निर्माण में हो गया। आगे देखते हैं, ऑटोमोबाइल और संबंधित उद्योगों में। अगला है सर्विस उद्योग जैसे रोड परिवहन, रेल और डिफेंस संस्थानों में। डिफेंस संस्थानों में फिर यहाँ दिया गया है कि पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या था भाई, तो देखिए यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में क्या है, BHEL, BEML, NTPC, ECIL, इसरो, DRDO इत्यादि एवं स्वयं रोजगार। अगर स्वयं रोजगार तो मान लीजिए जो ITI आप लोग कर लीजिएगा तो ITI करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, यानी क्या रोजगार हमें मिलेगा उसमें, तो ये दिया गया इसमें कि BHEL, BEML, NTPC, ECIL, इसरो, DRDO। तो हम लोग देख लेते हैं कि भाई ये सब आखिर जो नाम सुना लगा था, ये जो BHEL और NTPC, BEML, ये सब है क्या, इसरो और DRDO। देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो क्या है, ऑटोमोबाइल संबंधित संस्थानों में कार्य होता है। क्या है, ऑटोमोबाइल संस्थानों में ऐसे कार्य होगा। ऑटोमोबाइल में क्या होगा, ऐसा कार्य किया जाएगा, और उद्योगों में ऐसा कार्य किया जाएगा। तो आगे देखते हैं। देखिए ये क्या है, ये बताया गया कि BHEL यानी कि ऐसे बड़ा संस्था उद्योगों में लोगों को कार्य करने का अवसर मिलेगा। आगे ये सभी BHEL के तहत आप लोग का कार्य करने को मिलेगा। फिर आगे देखते हैं NTPC। देखिए NTPC भी संस्था जो है, NTPC के तहत ऐसे कार्य करने के लिए आप लोग को इतना बड़ा मतलब ऐसा उद्योग में आप लोग को कार्य करने का अवसर मिलेगा। आगे देखते हैं। तो इसमें तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा कि रोजगार के अवसर कहाँ कहाँ हम लोग को मिल सकता है। तो सारी चीज़ समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग देखते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो टेक्निकल क्षेत्र में, यानी कि आप लोग को एक कुशल कारीगर जब बनिएगा तो उस टाइम आप लोगों को क्या सबसे महत्वपूर्ण मायने रखता है। तो टेक्निकल में यानी कि कुशल कारीगर बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें हम लोग को करना है 5S। क्या है 5S, तो हम लोग देखते हैं 5S क्या है भाई। देखिए ये 5S क्या है, तो हम लोग 5S को थोड़ा विस्तारित रूप से इसको ध्यान दीजिएगा। 5S एक प्रणाली है जो एक व्यवस्थित कार्य प्रक्रिया को कायम रखते हुए अपव्यय वह यहाँ पे काम होगा, टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत हो गया इसमें, तो सुधार लीजिएगा। काम को करती है एवं उत्पादकों को बढ़ाती है एवं दृश्य संकेत का उपयोग कर अपना योगदान देती है। इस विधि को लगाकर कार्य प्रणाली को अपनी वर्तमान स्थिति में व्यवस्थित किया जाता है। यह विधि किसी भी संगठन द्वारा लागू होने वाली प्रथम विधियां है। अभी आप लोगों को बताया कि हाँ, कुशल कारीगर बनने के लिए 5S की महत्वपूर्ण आप लोगों को जानकारी अति आवश्यक है। तो आगे देखते हैं कि आखिर 5S है क्या।
आगे चलते हैं। देखिए यहाँ 5S का दिया गया कि 5S संकल्प यानी कि 5S का एक कॉन्सेप्ट जो है के आधारभूत पर स्तंभ दिया गया है। हाँ देखिए यहाँ पे शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। तो हम लोग इसको देखते हैं हिंदी में से क्या कहते हैं भाई। देखते हैं शॉर्ट का मतलब क्या है, छांटना, इसका मतलब छांटना। सेट इन ऑर्डर मतलब व्यवस्थित यानी सुव्यवस्था। साइन के मतलब चमकाना, एकदम चमकाना यानी साफ सफाई यानी कि सफाई। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होगा, सही मानकीकरण, मानकीकरण। सस्टेंस मतलब इसका हिंदी क्या होगा कि स्वयं अनुशासन। आइए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ अभी बोले कि शॉर्ट मतलब छांटने, यहाँ पे छांटना होगा, यहाँ पे छांटना यहाँ टाइप कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ नोट कर लीजिए छांटना। छांटना आप टाइप कर लीजिएगा। क्या होगा, शॉर्ट मतलब छांटना है कि जो भी काम का है, लेकिन जो भी काम का है उसे अपने पास रखें, बाकी सब हटा दें। इसका कहने का अर्थ यह है कि जब जो भी आप कार्य कीजिएगा, आप लोग कार्यस्थल पे जो कार्य कीजिएगा उस टाइम आप लोग को जो भी आवश्यकता होगा ना, कि जिस चीज़ की आवश्यकता होगा उस चीज़ को हम लोग अपने पास रखेंगे, यानी कि जिस टूल का आवश्यकता होगा हम लोगों को उसी टूल को रखेंगे अपने पास और बाकी को हटा देंगे। अगला है सेट इन ऑर्डर। तो सेट इन ऑर्डर क्या है कि सुव्यवस्था। यह विधि सभी मदों को उचित रूप में व्यवस्थित करती है ताकि सरलता के सभी चीज़ों की जगह और सभी चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए। यानी कहने का अर्थ यह है कि सेट इन ऑर्डर का कि जो ऑर्डर देंगे सुव्यवस्था अपने कार्य के अनुसार, यानी कि जिस जगह पे उस चीज़ के जगह बनाया हुआ है कि हाँ हमें इस जगह पे इस टूल्स को रखना है तो इसी मतलब रखना ही है, यानी कि इसी जगह पर रखना है, कहीं दूसरी जगह पे नहीं रखना है। मान लीजिए जैसे हम लोग के यहाँ अभी के टाइम में हम लोग को ठंड का टाइम चल रहा है, तो ठंड में हम लोग को कपड़ा क्या चाहिए, हम लोग कपड़ा स्वेटर टोपी वगैरह पहनना जरूरी है। ये तो नहीं है कि हम लोग बिना कपड़ा के चलेंगे। तो हम लोग याद है ना कि हम लोग ठंड में एकदम कपड़ा हमको जो है मतलब ठंड से बचाव के लिए हम लोग को कपड़ा पहनना ही पहनना है, जरूरी है। तो ऐसे ही सेट इन ऑर्डर का मतलब क्या होगा, इसमें जो भी वस्तु आपको जो भी व्यवस्था आपको चाहिए उस चीज़ को हम लोग अपने सही जगह पर, यानी कि सभी चीज़ों को रखेंगे और सभी अपने जगह पर रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए शाइन यानी कि सफाई, चमकाना। आखिर में क्या है, तो उस क्षेत्र की सफाई रखें जहां आप जरूर की चीज़ें रखते हैं, यानी कि ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं, ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं। तो यानी कि मान लीजिए जिस आप कार्य कर रहे हैं तो उस स्थान पे एकदम साफ सफाई रखना पड़ेगा। मान लीजिए जो खाना खाते हैं तो खाना के थाली तो ये नहीं है कि आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको तो साफ सफाई करते हैं खाने के बाद ना। तो वही बोल रहा है, और जहाँ भी खाते हैं वहाँ पर आप साफ सफाई चाहते हैं कि हाँ मेरे पास साफ सफाई रहे। तो वैसे ही यहाँ पे साइन के मतलब क्या होगा, जो कार्यस्थल पे काम कीजिएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर आपको आसपास में साफ सफाई रहना अनिवार्य होगा, यानी कि रखना चाहिए। यह रखते हैं। आगे देखते हैं। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होगा, सही मानकीकरण। यानी कि सही मानकीकरण का मतलब क्या होगा कि नियमों का पालन करें और उन्हें लागू करें। उसे जगह का नाम है, उसे नाम दें। यानी कहने का मतलब स्टैंडर्डाइज के सही मानकीकरण करें। कोई भी वस्तु यानी कि कोई भी किसी स्थान पर जो कार्य कर रहे हैं तो उस जगह का नाम दें और जो भी नियम दिया गया है उस नियम का आप लोग पालन करें। सस्टेंस का मतलब क्या होगा कि स्वयं अनुशासन, यानी कि स्वयं अनुशासन और कायम रखना, यानी कि इसे हर दिन दोहराएं और आदत बना लें।
जैसे मान लीजिए पेपर पढ़ने के लिए, चाहे तो कोई भी चीज़ के मतलब दर्शाया गया है कि हाँ देखिए ये संकेत दिया रहता है कि बार बार जाते हैं उस रास्ते से तो आपको दिखाई दे कहीं नहीं यहाँ से हमें टर्न लेना है, चाहे यहाँ पर हमें हॉस्पिटल है, चाहे यहाँ से साइड लेफ्ट जाएंगे तो इस रास्ते में जाएंगे, मतलब एक दिशा दिया गया है। तो इसी एक स्वयं अनुशासन कायम रखना। उससे जा रहे हैं तो डेली तो हर दिन देख रहे हैं तो ऐसे ही बोल रहा है कि स्वयं अनुशासन, यानी कि इसे हर दिन दोहराएं और आदत बना लें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और आप लोग कमेंट में अवश्य करें, कमेंट में आप लोग अवश्य बताएं कि हाँ कैसा आप लोग का पढ़ाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग का कमेंट ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।